बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये बादशाही नुस्खा दुनिया के तमाम नुस्खों टोटकों का बादशाह है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको कभी भी किसी नुस्खे को इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सिर्फ 1 महीने के ही इस्तेमाल से जिस्म की ज़ायद चर्बी को किलो के हिसाब से पिघला देगा और आपके मोटापे को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। जिस्म की मुकम्मल तौर पर सफाई करके सारी गंदगी को ख़त्म करेगा और खून की कारकर्दगी को रवा दवा कर देगा और हर बीमारी को जिस्म से बाहर निकाल कर फेंक देगा। जो लोग हर वक्त बीमारियों में मुब्तला रहते हैं वो इसका मुतवातर इस्तेमाल करते रहें। ऑपरेशन से भी बचने का कामयाब नुस्खा है। जिनकी सेहत अच्छी है, अगर वो इसका इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी कोई बीमारी पास नहीं आएगी और आप खूबसूरत और जवान रहेंगे। इस नुस्खे को खास तौर पर सर्दी में ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने से नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियों से महफूज रहेंगे। आपको सर्दी का एहसास भी नहीं होगा। जोड़ पट्टे जिन लोगों के दर्द करते हैं सर्दियों में, उनके लिए भी ये बहुत ही खास और नायाब नुस्खा है। चेहरे का कैसा भी मसला हो, चेहरे पर दाने हो, एक्नी हो, पिंपल्स हो, चेहरे पर गड़े हो, फाइन लाइंस हो, चेहरे के जितने भी मसाइल हैं उन सबको खत्म करके आपके चेहरे को ग्लास शाइन जैसा बना देगा। बालों के जितने भी मसले हैं, बाल गिरते हैं, बाल बढ़ते नहीं हैं या बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं है, बाल हेल्दी नहीं लगते हैं, बालों में शाइन नहीं है, उन तमाम मसलों को खत्म करेगा। ये नुस्खा जवानी का खजाना है। मर्दों खवातीन के मखसूस मसाइल जैसे बेऔलादी, बांझपन, मर्दों के जरासीम का कम होना, मर्दाना कमजोरी, माहवारी का कम होना, पीरियड्स खुलकर ना आना, पीरियड्स में पेन होना, पीरियड्स वक्त पर ना होना, PCOS, PCOD, जिस्म और चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म करेगा। रहम की कमज़ोरी, रहम की रसोली का बेहतरीन इलाज है। लिकोरिया को भी ख़त्म करता है। खून की कमी, शुगर हो, हेपेटाइटिस, ब्लड प्रेशर, मैदा के तमाम अमराज, गैस, कब्ज़, यूरिक एसिड, आंतों की सफाई, हर किस्म की एलर्जी, थायराइड, हार्ट अटैक से भी आपको महफूज रखेगा और आपका खून कभी भी गाढ़ा नहीं होगा। आपके पाँव में कभी स्वेलिंग नहीं होगी। फेफड़ों में पानी भर जाता है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नुस्खा इस्तेमाल करने का तरीका और नुस्खा बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। ना ही हम इसको पकाएंगे, ना ही हम इसका पाउडर बनाएंगे। नुस्खे में हम 4 चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 1 है कलौंजी, नंबर 2 है मेथी दाना। आपने मेथी दाना इस्तेमाल करना है, मेथरे का इस्तेमाल नहीं करना। मेथी दाना थोड़ा बारीक और छोटा होता है, मेथरे थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं और मोटे होते हैं। नंबर 3 है देसी अजवाइन और नंबर 4 है साबुत इसबगोल। साबुत इसबगोल ही इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप स्क्रीन पर गौर से देख सकते हैं, मैंने साबुत इसबगोल का इस्तेमाल किया है। अच्छा, एक बात और आपको बताती चलूँ कि ये जो नुस्खा है इसके अंदर 3 चीज़ों की तासीर गर्म है, लेकिन जो हम इसके अंदर इसबगोल इस्तेमाल कर रहे हैं, साबुत इसबगोल, वो हमारी इन तमाम तीनों चीज़ों की तासीर जो गर्म है उसको बिल्कुल बैलेंस कर देगा। यानी कि हमारी जो इसबगोल है उसकी तासीर ठंडी है, इसलिए ये आपके मैदे को भी नुकसान नहीं देगा। कुछ लोगों को मैदे की गर्मी से भी दाने निकल आते हैं, ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसको आप गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है वो लोग इसका इस्तेमाल हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा कर लें, अल्टरनेट डेज भी कर सकते हैं। और 3 महीने इस्तेमाल के बाद आप 1-2 हफ्ते का गैप भी दे सकते हैं, उसके बाद आप इसका रेगुलर फिर यूज़ कर सकते हैं। इन चारों चीज़ों को हम लोग बराबर मिकदार में ले लेंगे, यानी कि अगर आप चाहें तो 50-50 ग्राम का भी पूरा एक जार बनाकर रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 1-1 चम्मच लेकर चारों चीज़ों को 1-1 चम्मच लेने के बाद इसको एक बॉटल में भर कर रख लें। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो इसको पहले अच्छी तरीके से हिलाएं और फिर इसके अंदर से 1 चुटकी हमने लेना है। चुटकी हमने बिल्कुल भरकर नहीं लेना, बिल्कुल ईजी, हमने 1 चुटकी से जितना हमारे हाथ में आएगा, जितने दाने हमारे हाथ में आएंगे बस हमने उतने ही दाने लेना है। 1 चुटकी लेने के बाद हमने इसको मुंह में रखना है और ऊपर से पानी पी लेना है, यानी कि इन दानों को हमने पानी से फाँक लेना है। नाश्ते के आधे घंटे बाद और रात के खाने के आधे घंटे बाद आप दिन में 2 दफ़ा इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इसको 1 दफ़ा तो लाजमी इस्तेमाल करें। यकीन करें, इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई नुस्खा इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये बहुत ही आसान है और अगर आप 1 दफ़ा बनाकर रख देंगे तो आपको ये काफ़ी दिन तक चलेगा और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन दवाई है। दौरान हमल इस नुस्खे को इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करें, क्योंकि यह अस्कात हमल का बाइस भी हो सकता है। 14 साल की उम्र के बाद हर अफराद, चाहे मर्द हो या ख़वातीन, इस नुस्खे को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन उन लेडीज़ को ख्याल रखना चाहिए जिनकी अभी डिलीवरी हुई हो, यानी कि जिनके बॉर्न बेबी हो। स्टार्ट के 40 डेज़ जो होते हैं इस नुस्खे को इस्तेमाल ना ही करें। अगर करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए और सेहत से मुतालिक मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।